Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss probability. Okay, तो today discuss probability. Okay, तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके पहले हमने आपको अभी तक क्या क्या स्टडी कर चुके हैं, विच चैप्टर हम लोग अभी तक सीख चुके हैं, ये सारे बात मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आज आते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्या बोलते हैं कि कल हमने रेंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताया था, सैंपल स्पेस के बारे में बताया था, आउटकम क्या होता है उसके बारे में बताया था, एंड सैंपल स्पेस को कैसे लिखते हैं, उससे कैसे डिनोट करते हैं, ये सारे पॉइंट मैंने कल डिस्कस किया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर 1 कॉइन टॉस करेंगे तो क्या होगा, 2 कॉइन टॉस करेंगे तो क्या होगा, 3 कॉइन टॉस करेंगे तो क्या होगा, कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, कितने सैंपल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट क्या होता है, ये सारे पॉइंट मैंने कल के वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, इसी तरह मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 4 लिया था 5 कि 4 कि 1 डाई को थ्रो करेंगे तो क्या आपका सैंपल पॉइंट आएगा या सैंपल स्पेस आएगा। तो ये सारे पॉइंट हम लोग पिछले वीडियो में ऑलरेडी सीख चुके हैं। ओके, आज हम लोग कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि 1 डाई को थ्रो करेंगे तो क्या क्या आपका सैंपल स्पेस आएगा, सैंपल पॉइंट आएगा। ओके, तो आज हम लोग क्या करते हैं कि 2 डाई को अगर थ्रो करेंगे तो कैसे सैंपल स्पेस लिखेंगे। तो आज उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल पॉइंट क्या आएंगे, वो सारे पॉइंट को बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे एक्सरसाइज पे। ओके, इसके बाद हम लोग आएंगे एक्सरसाइज पर कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास है 2 डाई आर थ्रोन। ओके, अगर 2 डाई को हम 2 डाई आर थ्रोन, अगर 2 डाई को हम थ्रो करते हैं तो क्या क्या सैंपल स्पेस बनेगा। तो और कैसे लिखते हैं इसको भी देखिए, कैसे लिखते हैं ये भी एक बहुत अच्छी बात होना चाहिए कि 2 डाई को अगर आप थ्रो करेंगे तो क्या क्या सैंपल स्पेस आएगा। तो सैंपल स्पेस को हमने कैसे बोला था आपको डिनोट करने के लिए, एस से, आपने एस से डिनोट कर लिया, यहां आपने करली ब्रैकेट लगा दिया। ओके, हमने क्यों करली ब्रैकेट में इसको लिखते हैं, ये आपको 9th क्लास में भी हमने बताया था, सेट जब सिखा रहा था तो उस करली ब्रैकेट के यूज क्यों करते हैं। और मैंने बोला था कि जब हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टडी करेंगे तो वहां पर भी हम करली ब्रैकेट का यूज करेंगे, और इसका क्या मीनिंग है मैंने पिछले क्लास में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ओके, तो आइए अब हम लोग लिखते हैं 2 डाई आर थ्रोन, तो क्या क्या सैंपल स्पेस होगा। सपोज एक फर्स्ट डाई पर 1 आ गया, और सेकेंड डाई पर क्या आया, सेकेंड डाई पर भी क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, फिर फर्स्ट डाई पर 1, सेकेंड डाई पर 2, फर्स्ट डाई पर 1, सेकेंड डाई पर 3, फर्स्ट डाई पर 1 है, सेकेंड डाई पर 4 है, फर्स्ट डाई पर 1 है, सेकेंड डाई पर 5 है, फर्स्ट डाई पर आपको 1 है, सेकेंड डाई पर आपको 6 है। ओके, ओके, अब देखिए फिर क्या हो सकता है कि फर्स्ट डाई पर 2 हो, सेकेंड डाई पर 1 हो, फर्स्ट डाई पर 2 हो, सेकेंड डाई पर 2 हो। इस तरह से फर्स्ट पर क्या है, 2 है, सेकेंड पर 3 है, फर्स्ट पर 2 है, सेकेंड पर 4 है, फर्स्ट पर 2 है, सेकेंड पर 5 है, इस तरह से 2 है, 6 है। फिर हम क्या कर सकते हैं, 3 1, 3 2, 3 3,
3 4 3 5 and 3 3 6. Okay, then 4 1 4 2 4 3 4 4 4 4 4 5 and 4 6. Then 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6. 6 1 6 2 6 3 6 4 6 6 sorry 6 5 6 5 6 5 and 6 6. ओके, यहां कर्ली ब्रैकेट मैंने लगा दिया, राइट, दिस इज द कर्ली ब्रैकेट। तो यहां से लेके ये हमारे टोटल कितने आ गए, सैंपल स्पेस आ गए। काउंट करिए कितना आया, तो 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट रो में 6 है, सेकेंड रो में भी 6, कितना हो गया 12 18 24 30 36। ओके, तो अगर नंबर ऑफ एज के बारे में बात करेंगे तो कितना आया 36। ओके, तो नंबर ऑफ एज कितना आया 36। तो अगर इफ 2 डाई आर थ्रोन, तो इस तरह से इन दिस वे आपको सैंपल स्पेस लिखने आना चाहिए। मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो एक पैटर्न होता है, आप इस पैटर्न से लिखेंगे तो फिर आप गलत नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आपको एक पैटर्न पता होना चाहिए। मैंने जिस पैटर्न से लिखा हूं आपको ऐसे ही लिखेंगे तो आप गलत नहीं करेंगे। तो इफ 2 डाई आर थ्रोन, तो टोटल सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ गया 36। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं कि आपको कार्ड से रिलेटेड है, तो कार्ड को भी, तो आप कार्ड को अगर आपको टोटल, अगर हमारे पास प्लेइंग कार्ड होता है तो प्लेइंग कार्ड में अगर प्लेइंग कार्ड के अगर सैंपल स्पेस बात करेंगे तो प्लेइंग कार्ड के लिए सैंपल स्पेस कितना होगा 52। क्योंकि बिकॉज प्लेइंग कार्ड में क्या होता है, प्लेइंग कार्ड में आपको 52 कार्ड्स होते हैं, तो सैंपल स्पेस आपको 52 होगा। तो सैंपल पॉइंट कितना होगा, हाउ मेनी सैंपल पॉइंट, तो सैंपल पॉइंट भी कितना होगा 52 हो गया। ओके, तो इस तरह से आपको सैंपल पॉइंट और सैंपल स्पेस लिखने आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में सबसे पहले सैंपल पॉइंट और सैंपल स्पेस ही लिखने आना चाहिए। आज जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सैंपल स्पेस में इवेंट होगा, उसी इवेंट को आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो आप सॉल्व करके दिखाएंगे। ओके, तो आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आई हैव 2 क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। ये बोर्ड पर 2 क्वेश्चन मैंने लिख दिया हूं और उसका हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं ना। तो अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अभी जो मैंने आपको सिखाया था उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट द सैंपल स्पेस एस, सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं, एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। तो आपको क्या क्या लिखना है, सैंपल स्पेस एंड सैंपल पॉइंट लिखना। ओके, चलिए आइए। तो फर्स्ट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या करना है। पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि करना क्या है, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले यहां पर क्वेश्चन को बारीकी से सावधानी से रीड करना है। ओके, एंड उसके बाद क्वेश्चन को आगे के स्टेप
फिर करना होगा। ओके, तो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट द सैंपल स्पेस एस एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। ओके, राइट। अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन, उसमें सब क्वेश्चन 1 एंड 2 दिया हुआ है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 1 कॉइन और 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट नोट कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं कि सैंपल स्पेस के लिए। तो इसके लिए हमने सॉल्यूशन यहां लिख रहा हूं क्योंकि वहां पर जगह नहीं है, तो हमने क्वेश्चन यहां सॉल्यूशन लिखेंगे कि सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इधर ही लिखता हूं यहां पर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, तो हम क्या निकाल लेते हैं? सैंपल 1 डाई के लिए सैंपल स्पेस लिखते हैं और 1 कॉइन के लिए और 1 डाई के लिए। ओके, तो आइए लिखते हैं द सैंपल स्पेस फॉर 1 कॉइन। तो यहां लिखते हैं सॉल्यूशन में सैंपल स्पेस फॉर 1 कॉइन। अ क्वाइन भी बोल सकते हैं, अ क्वाइन मीन्स 1 ही क्वाइन होता है, अ क्वाइन। ओके, तो हम किसके लिए सैंपल स्पेस लिखने जा रहे हैं? एक क्वाइन के लिए। तो एक क्वाइन को आपने टॉस करेंगे या थ्रो करेंगे तो क्या आएगा? तो इसके लिए एस इक्वल टू आपके पास आएगा, एस इक्वल टू हेड और टेल। क्या आएगा? हेड और टेल। टेल और हेड और टेल, यही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ओके, तो नंबर ऑफ एस के बारे में बात करेंगे कि नंबर ऑफ एस इक्वल टू कितना? काउंट करिए 1 2, तो कितना आया? 2। नंबर ऑफ एस इक्वल टू 2। फिर बोला है कि 1 डाई इज थ्रोन, तो 1 डाई के लिए लिखिए सैंपल स्पेस फॉर 1 अ डाई लिख सकते हैं, अ या 1 क्वाइन लिख दीजिए, 1 फॉर 1 क्वाइन। ओके, तो यहां पर भी लिख सकते हैं क्या? फॉर 1 डाई। ओके, 1 डाई के लिए 1 डाई। ओके, तो अब इसके लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? अगर आपने एक डाई को थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकता है? एक डाई पर टोटल कितने नंबर होते हैं? आपको 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं। तो इसके लिए अगर सैंपल स्पेस लिखेंगे, सैंपल स्पेस कितना आएगा? 1 2 3 4 5 और 6। दिस इज द सैंपल स्पेस। ओके, तो ये आपका होगा सैंपल स्पेस। अब हम सैंपल पॉइंट के बारे में बात करेंगे, तो नंबर ऑफ एस कितना है? काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। नंबर ऑफ एस इक्वल टू 6 हो गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 अभी सॉल्व किया। इसके क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व, फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 क्वाइन के लिए और 1 डाई के लिए, 1 क्वाइन 1 डाई। ओके, अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन वो देखते हैं क्या है। तो सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन? टू डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट 2 3 एंड 5 विदाउट रिपीटेशन। ओके, तो चलिए लिख लेते हैं 2 डिजिट नंबर फॉर्म 2 डिजिट 2, यहां लिख लेते हैं 2 डिजिट नंबर्स 2 डिजिट नंबर्स होगा, यहां पर भी क्या होगा? नंबर्स, यहां पर नंबर्स होगा। 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट
यूजिंग डिजिट्स, क्या है डिजिट? 2, 3 एंड 5. ओके, 2, 3 एंड 5. टू डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट 2, 3 एंड 5. तो 2, 3 यूज करके, और यहां बोला है कंडीशन है, क्या कंडीशन है? विदाउट रिपीटिंग द डिजिट क्या होना चाहिए? रिपीट नहीं होना चाहिए. ओके, तो डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो क्या क्या हो सकता है? पहला अगर हम लिखेंगे तो क्या हो सकता है? सैंपल स्पेस लिखते हैं अच्छे से. सैंपल स्पेस क्या हो गया आपका? हो गया 2, 3, फिर क्या हो गया? 2, 5, फिर क्या होगा? 2, 3 हो गया, 2, 5 हो गया, फिर हो गया आपका 3, 2 और 3, 5. ओके, फिर क्या हो गया? 5, 2 और 5, 3. इस तरह से नंबर बन सकते हैं, यही नंबर बनेंगे. 2, 2 तो नहीं रिपीट हो जाएगा, 3, 3 रिपीट हो जाएगा, 5, 5 रिपीट हो जाएगा. तो वहां बोला कि विदाउट रिपीटिंग द डिजिट, तो आपके पास हो गया 2, 3, 2, 5. तो क्या है? 23, 25, 32, 35, 52 एंड 53. द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने आ गए? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ये आपका आ गया 6. तो इन दिस वे आप क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि नंबर कैसे बनाना है और क्या करना है. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 1 एंड सब क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है. तो आपको देखिए प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल है. तो ये प्रोबेबिलिटी मीन्स हम बोले थे चांस होता है, तो आपको कंडीशन पर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो यहां पर जो हमने क्वेश्चन आपसे पूछा सारे कंडीशन पर क्वेश्चन थे. कंडीशन क्या था कि 1 कॉइन आपने थ्रो करेंगे या टॉस करेंगे, 1 डाई थ्रो करेंगे तो क्या क्या हो सकता है. और जबकि आपके पास सारा रिजल्ट रहता है, वो आपके पास कि एक कॉइन को टॉस करने पर हेड एंड टेल ही आ सकता है. 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है मैंने बताया था. 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या कंडीशन होता है, वो सारे मैंने कंसेप्ट आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं. तो उससे रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 था सब क्वेश्चन. आइए अभी सामने आपके बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर, स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर क्या, बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर क्या दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 2. तब पहले सारे पॉइंट आपने नोट कर लीजिए, फिर मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट को रफ करूंगा, ये सॉल्यूशन 1 को रफ करूंगा, फिर हम यहां पर सॉल्यूशन 2 को एक्सप्लेन करूंगा. ओके, तो थोड़ा सा आप वीडियो को अच्छे तरीका से देखिए. ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर 2 का बात करते हैं तो क्वेश्चन इसको मैं रफ कर देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को. अब आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए. क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि सॉल्यूशन ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है कि क्या पूछा है? इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5. मल्टीपल ऑफ 5 के लिए कंडीशन निकालना है कि विच डेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5. तो हमें 5 के मल्टीपल के नंबर बनाना है. वो मान लो एक तरह से आपको कैलेंडर ही दिया गया है और पूछा है कि मार्च मंथ में कौन सी डेट 5 का मल्टीपल है. ओके, तो अब हम लोग लिख लेते हैं मल्टीपल ऑफ 5 आर डेट्स. तो किस किस डेट के हैं? हाँ, बोला है कि फाइंड द डे, हमें डे भी फाइंड करना, फाइंड द डे ऑन विच डेट इज मल्टीपल ऑफ 5. ओके,
तो आप सॉल्यूशन में लिख लीजिए मल्टीपल ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 5 are dates multiple of 5 are dates क्या लिख सकते हैं 5 10 15 20 25 एंड 30 ओके। तो ये 5 1 जा 5 का मल्टीपल हो गया, 10 5 2 जा 10 5 का मल्टीपल है, 15 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 एंड 5 6 जा 30। तो ये इतने जो डेट हैं वो क्या है 5 के मल्टीपल हैं ओके। तो अब इनका सैंपल स्पेस बनाना है होगा, हमें क्या बनाना होगा सैंपल स्पेस। तो एस इक्वल टू एस, अब देखिए 5 का मल्टीपल के लिए 5 को क्या है ट्यूसडे है तो ट्यूसडे लिख लेंगे, ट्यूसडे को लिख लेंगे ट्यूसडे, चलिए ट्यूसडे आ जाएगा, हमने ट्यूसडे लिख दिया, यहां पर हमने लिख दिया TUESDAY। 10 क्या है 10 आपका संडे है तो SUNDAY संडे। इसके बाद फ्राइडे है आपको 15 कौन सा डे है फ्राइडे, तो आप लिख दिए फ्राइडे। फ्राइडे के बाद कौन सा डे आएगा आपका 20 क्या है वेडनेसडे, वेडनेसडे आपका है फ्राइडे के बाद क्या है वेडनेसडे, तो वेडनेसडे लिख लेते हैं हम लोग वेडनेसडे ओके वेडनेसडे। फिर आपको क्या है 25 को क्या लिख सकते हैं मंडे, तो आपका आ गया मंडे और लास्ट क्या है आपका सैटरडे, तो 20 क्या है 30 को क्या है सैटरडे ओके, तो लास्ट आपका है सैटरडे ओके, तो 30 क्या है सैटरडे। तो इस तरह से आपका सैंपल पॉइंट बन गया, सैटरडे हो गया। तो इस तरह से आपका 5 को कौन से डेट था 5 डेट है, दिन कौन सा था ट्यूसडे, फिर 10 संडे, देन 15 फ्राइडे, 20 वेडनेसडे, 25 मंडे और 30 क्या है सैटरडे। तो इस तरह से हमारे पास टोटल डे का हमने आपको सैंपल पॉइंट बना दिया ओके। अब हम लोग आते हैं कि ये हमारा सैंपल, दिस इज द सैंपल स्पेस, ये हमारा सैंपल स्पेस है। अगर सैंपल पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो नंबर ऑफ एस इक्वल टू काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आप भी इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए और आप भी सिंपल इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ओके। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं राइट।